हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब परिवार डिफेंस गुरु ऑफिशियल में। आज हम लोग टॉप 100 की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे टॉप 10 पॉलिटी के क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी बच्चे अगर हमारे चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का जनक कौन था? तो भारतीय संविधान का जनक कौन था? भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान का जनक कौन था? भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना जो है हमारी संविधान की कुंजी कहलाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या थे? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। बात करें अगर संसद के प्रमुख 3 अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से? पहला तो है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा राष्ट्रपति। ये संसद के प्रमुख 3 अंग हैं। अच्छा, बात की जाए अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा का क्या है? उच्च सदन में आता है। जो राज्यसभा हमारा है उच्च सदन में आता है और लोकसभा जो है निम्न सदन में आता है। और जैसे कि अगर बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का वर्णन किया गया है। यानी अनुच्छेद 80 के तहत किसका वर्णन किया गया? राज्यसभा का। बात की जाएगा लोकसभा की, तो लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो लोकसभा का वर्णन हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत जो है लोकसभा का वर्णन किया गया है। बात किया जाए अगर राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है? तो राष्ट्रपति का वर्णन हमारा अनुच्छेद 54 के तहत है। किसके? 54 के तहत, जिसमें बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। बाकी अनुच्छेद के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमारा किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? मौलिक कर्तव्य हमारे अनुच्छेद 51 के का में डिस्कस किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, अच्छा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में आप लोगों को पता भी होगा। मौलिक कर्तव्य हमारे होते क्या हैं, जिनको हम मूल कर्तव्य बोलते हैं। जैसे कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये सब हमारे क्या है? मौलिक कर्तव्य में आते हैं, मूल कर्तव्य में आते हैं। मौलिक कर्तव्य को हम मूल कर्तव्य भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत कई हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो कई दिए गए हैं। इसके अंतर्गत हमारे लगभग इस समय प्रेजेंट टाइम पर अगर बात की जाए तो 11 दिए गए हैं। यानी जो मूल कर्तव्य हैं इनकी जो सूची है इसमें कितने दिए गए हैं? मूल कर्तव्य 11 दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति सबको पता है, राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता? राष्ट्रपति होता है। बात की जाए अगर अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 के अंतर्गत दिया गया है। यानी अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया गया राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति हमारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे हमारे राज्यसभा के प्रथम सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट वाला, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लेकर किस अनुच्छेद के तहत किया गया है या किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान को संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बताई गई है। तो आई होप सबकी समझ में ये क्वेश्चन आ गए होंगे। हमने आज टॉप 10 क्वेश्चन जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉलिटी के, उनको हमने कवर कराया। तो सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, घर पर अच्छे से मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।